Good afternoon, everybody. Students, today we'll start this computer application in business paper. This paper is very technical paper. Though we know that computer is a simple subject, but you will surprise to know that this paper is not as simple as we are thinking earlier. I will share the syllabus of this paper very soon. Apart from that, we'll also share the whole content to you on our website very soon. Hopefully, after 1 week, we'll share all the content. Content means what the syllabus is given and what is the answers in the syllabus and what is the content for that syllabus will provide you on the website of School of Open Learning. That you can say it will be work as a study material for that. So I'll share that study material with all 5 units to you very soon. Also, I would like to share one more thing with you people, that I have told you that this paper is very technical paper. So what we can do, we'll divide this paper in various sections. Today we are going to start unit number 1. Again, I'm telling you this unit number 1 is based on MS Word. MS Word is nothing but Microsoft Word. But in this paper, we are talking about computer applications in business. So in MS Word, there are many applications which we are using for our day-to-day life. Mail merge is one of them. Though mail merge is the last topic of unit number 1, but I am starting with this topic because this is very, very interesting, and somehow because we have a first class here, हम लोगों की ये पहली क्लास है बच्चों, इसलिए मुझे लगता है कि हम इस ऐसे टॉपिक से शुरू करें जो हमें बहुत ज़्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है, और इस टॉपिक के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन हमारा कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं होगा. अब बात आती है एग्जाम की. एग्जाम में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टेप्स. अब स्टेप्स क्या है? स्टेप्स समवेयर आपने जो कुछ भी किया है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको इस पेपर में जब आंसर लिखने को मिलेगा, देन हाउ यू विल राइट दैट आंसर. मैं अक्सर अपनी क्लास में बोलता हूँ कि अगर चाय बनाने को किसी को बोले कि क्या क्या स्टेप्स हैं, और वो बुक में से पढ़ के वो स्टेप्स लिख देता है सारे, और एक स्टेप भी भूल जाता है कि गैस पे चाय को चढ़ाना ज़रूरी है, तो सारा का सारा गलत हो जाता है. यहाँ पर भी इस कंप्यूटर पेपर में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस इफ यू विल लूज और इफ यू विल मिस, और या फिर आपसे गलती से कोई स्टेप रह गया तो वो स्टेप इतना बड़ा गलत बन जाता है, वो सारा का सारा आंसर ही गलत हो जाता है. सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने स्टेप्स हैं, और वो जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स सिर्फ स्टेप्स ही नहीं लिखने हैं, हमें उन स्टेप्स में पिक्चर्स को भी डालना है. अब ये पिक्चर्स कैसे डालेंगे? अगर सपोज पेपर में बोला गया आपको व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल, सो हाउ यू विल राइट दैट? इट इज वेरी इम्पॉसिबल. इफ समबडी सेज कि वो मेल मर्ज उसने कभी पढ़ा नहीं और उसके बारे में उसको लिखने को आ गया, तो वो कैसे लिख सकता है? या फिर आपने अगर क्लास एक अटेंड कर ली और उसको प्रैक्टिस में नहीं लाके देखा. प्रैक्टिस में लाके देखने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि आपने मेल मर्ज के स्टेप्स तो पढ़ लिए, सुन भी लिए, समझ भी लिए, लेकिन आपने उसको करके नहीं देखा अगर कंप्यूटर में, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. ये आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक भी स्टेप, मैंने आपको बोला, एक भी स्टेप अगर आपका मिस हो गया तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. वो गलत मतलब निकल सकता है. अब क्योंकि दिस इज माय एक्सपीरियंस, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बोला है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर आप आंसर लिखेंगे तो वो आंसर्स वेग होंगे, गलत भी होंगे. हम लोगों की अक्सर ऐसी हैबिट है कि हम अगर 10 पॉइंट घर से पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में हमारे जहन में 7 ही आते हैं, तो 10 हम उनको एक्सटेंड कर देते हैं. मेल मर्ज, वी आर डूइंग दिस कंसेप्ट for our unit number 1. This is the last topic of unit number 1.
मेल मर्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइबल इन टुडेज वर्ल्ड. आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेल मर्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन अवर डे टू डे लाइफ, जो कि हमारा पेपर का भी नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस. हाउ वेरियस एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इन बिजनेस. सो मेल मर्ज इज वन ऑफ दैम. आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं उसके, ताकि आप उसको समझकर मेल मर्ज के कंसेप्ट को समझ सकें. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे एसयूएल में हमारे को मार्कशीट मिला, या फिर आपने 12th के एग्जाम्स दिए, यू गॉट मार्कशीट. व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is there is a big difference of only data difference. आपका स्ट्रक्चर वही था, सबकी मार्कशीट का स्ट्रक्चर वही था. उसमें नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके मार्क्स वो डिफरेंट है, और जो आपके पेपर्स हैं सब्जेक्ट टू किस बच्चे के कौन कौन से पेपर्स हैं उसके अगेंस्ट उनके मार्क्स लगे हैं. दिस इज द ओनली डिफरेंस. दिस इज द ओनली डिफरेंस इन एवरी मार्कशीट. सारा फॉर्मेट सेम है. इसी तरह आपके सर्टिफिकेट्स, वट एवर द सर्टिफिकेट यू आर गेटिंग ऑनलाइन, डिफरेंस क्या है? आपका नाम, आपके जो और क्रेडेंशियल्स हैं, सिर्फ वो डिफरेंस है, बट स्ट्रक्चर इज सेम. द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन मेल मर्ज. हाउ दिस कैन बी यूज्ड इन मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, विल टॉकिंग अबाउट दैट. आपके पास कोई भी डेटा हो, चाहे वो वर्ड फाइल में हो, चाहे वो एक्सेल फाइल में हो, चाहे एक्सेस की फाइल में हो, या फिर कोई और RDBMS आप लेना चाहते हैं, यू कैन मर्ज द डेटा विद फिक्स्ड टेक्स्ट. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा यहाँ पर कि आप इसको कैसे आराम से कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबल क्रिएट करने, कोई डेटा को क्रिएट करने की, कि डेटा अगर हम क्रिएट करते हैं तो किस तरह से डेटा क्रिएट किया जाता है. मैंने एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट कर लिया. दिस डेटा इज बीइंग इन माय MS वर्ड. मैंने वर्ड में एक फाइल में एक छोटा सा डेटा बेस बनाया, जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे. नाम एक हेडिंग है, नेम इज एन हेडिंग. अब ये हेडिंग क्यों देने की जरूरत है? आपने कई बार फॉर्म भरा होगा, ऑनलाइन फॉर्म्स भी भरते हैं हम लोग, तो हम उसके सामने नेम के आगे अपना नाम लिख. Students will start this concept with our example, that is how we can add a table. We can make some database first. बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट को लेके करते हैं. आपको डेटा कैसे ऐड करना है, मैं एक बहुत छोटा कंसेप्ट आपके साथ लेकर आ रहा हूँ. आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो MS वर्ड में ही हम एक डेटा का टेबल क्रिएट कर लेते हैं. आप क्रिएट ए डेटा टेबल, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा. हमने करा क्या उसके लिए? वी नीड सम फील्ड्स. किसी भी डेटाबेस को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेटाबेस है क्या. डेटाबेस इज नथिंग बट ए सेट ऑफ टेबल्स. अब ये टेबल क्या भला है? टेबल इज नथिंग बट ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. किसी भी टेबल को हम तब तक टेबल कहेंगे जब तक उसमें रिकॉर्ड्स हैं. अब ये रिकॉर्ड क्या चीज है? रिकॉर्ड इज नथिंग बट fields. The smallest unit of any database is called field. अब ये जो field है वो कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं? सबसे पहले हमने इस नीचे वाली जो टेबल आपको दिख रही है, सबसे पहले हमने एक फील्ड बनाया, नेम. किसी भी फील्ड को बनाने के लिए there is a need of 3 basic concepts. One, there is a name of the field. किसी भी फील्ड को बनाने के लिए 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है. पहले फील्ड का नाम होना चाहिए, किस नाम से वो फील्ड बनाई गई है. दूसरा, साइज होना चाहिए कि वो कितना डेटा कंटेन करके रखेगी. तीसरा, पहला नाम, दूसरा साइज, और तीसरा टाइप, कि वो किस तरह का डेटा कंटेन करके रखेगी. जैसे पिन कोड है, पिन कोड में आप पिन कोड नंबर्स डालते हैं. मोबाइल नंबर है, उसमें आप सिर्फ नंबर्स डालते हैं. अगर आप उसमें ABC डालने की कोशिश करेंगे तो इट विल शो सम एरर. तो हर डेटाबेस में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो फील्ड है. मैंने आपको अभी बताया भी, एक दोबारा से आपको एक मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताता हूँ. सबसे ऊपर आता है डेटाबेस. डेटाबेस इज नथिंग बट सेट ऑफ टेबल्स. फिर टेबल क्या है? टेबल इज ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. फिर रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज ए सेट ऑफ फील्ड. अब यहाँ पर एक फील्ड बनाने के लिए मैंने आपको बताया देयर इज द नीड of specific 3 things.
आपको कोई भी फील्ड बनानी है तो उसका पहले आपको नाम देना होगा, उसका साइज डिफाइन करना होगा और उसका टाइप डिफाइन करना होगा। लेकिन जो हमारा एमएस वर्ड है उसमें आप सिर्फ नाम दे सकते हैं, आपको ना तो उसमें कोई डेटा टाइप बताने की जरूरत है और ना ही उसमें आपको उसका साइज फिक्स करने की जरूरत है। हाँ, आप टेबल का जितना बड़ा साइज रखेंगे उतना डेटा आपका उस टेबल में आ सकता है, अदरवाइज वो आपका रैप टेक्स्ट करके भी नीचे भी आ सकता है। तो दैट इज नॉट अ इशू। द इशू इज ओनली हियर इज यू हैव टू डिफाइन द नेम ऑफ द फील्ड, कि किस तरह की फील्ड में कौन सा डेटा जा रहा है। आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो नेम के आगे अपना नेम लिखते हैं। एड्रेस, एड्रेस का मतलब आप यू हैव टू टाइप योर एड्रेस, आप उसमें एड्रेस डालते हैं। सिटी है या स्टेट है, वहां पर आप स्टेट डालते हैं। ये दिया क्यों होता है? ये इसलिए दिया होता है कि ये वाला डेटा उस स्पेसिफिक फील्ड में जाएगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, आपको दिख रहा है नेम, नेम के नीचे नेम्स आ रहे हैं, जैसे कि पहला नसीम है, एड्रेस वो पहाड़गंज रहता है, सिटी दिल्ली में रहता है, उसका पिन कोड क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। या इसी तरह हैदर हैं, हैदर रहते हैं कौन से एड्रेस पर, सिटी कौन सी सिटी में रहते हैं, उनका क्या पिन कोड है और क्या कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरह से मैंने 4-5 आपके सामने रिकॉर्ड्स बना लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेटाबेस, डेटाबेस इज ए सेट ऑफ टेबल्स। फिर मैंने बताया टेबल इज ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर मैंने आपको बताया रिकॉर्ड इज ए सेट ऑफ फील्ड्स। अब मैं इसको उल्टा चलता हूँ, उल्टा मतलब सबसे पहले फील्ड की बात करता हूँ। तो फील्ड में सबसे पहले फील्ड आता है नेम, नेम में मैंने नेम भर दिया, एड्रेस में मैंने एड्रेस फील्ड में भर दिया, सिटी में मैंने सिटी भर दिया, पिन कोड में पिन कोड भर दिया और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अब ये पूरा का पूरा जब नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर भर गया, देन इट बिकम्स वन रिकॉर्ड। ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड बन गया। अब इस तरह से 1 2 3 4 नसीम, हैदर, समीरा, मोहम्मद, कासिम, ये सब मैंने पूरे के पूरे डिटेल्स जब फिल कर दिए तो दीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। ये तो मैंने एक टेबल की बात की। इसी तरह और भी टेबल्स बना सकता हूँ कि ये टेबल में इनके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दूसरे में इनके रेजिडेंशियल की डिटेल्स हैं कि वो कौन सा कोर्स करता है, उसने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, ये सब डिटेल्स दूसरे टेबल में है। इसी तरह कुछ और टेबल्स बना सकता हूँ कि उसने किस कोर्स में कितना फीस डिपॉजिट करा, कौन से बैंक का डिपॉजिट करा, क्या उसका ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नंबर था वो अलग में, या फिर जो कोर्स उसने लिया है उस कोर्स में कौन कौन से पेपर्स दे रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग टेबल्स भी बन सकती हैं। और ये सब टेबल्स को जब हम मर्ज टुगेदर करते हैं, इकट्ठा जब इनके साथ काम करते हैं, देन इट बिकम्स वन डेटाबेस। अब डेटाबेस के इस बड़े कंसेप्ट को बहुत छोटा करते हुए एमएस वर्ड में इसको हम मर्ज, मेल मर्ज में कैसे यूज करने वाले हैं, उस एग्जांपल पर हम आते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो इसमें एग्जांपल है वो ये है कि हम एक छोटी सी टेबल बनाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप देखेंगे टेबल में मैंने कुछ फील्ड्स डाले। अब आप फील्ड्स बोल सकते हैं बच्चों, इसमें नेम इज अ फील्ड, एड्रेस इज अ फील्ड, सिटी इज अ फील्ड, पिन कोड इज अ फील्ड एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज अ फील्ड। सो नसीम एक नाम है, एड्रेस उसका पहाड़गंज का है, सिटी उसका दिल्ली है, पिन कोड नंबर उसका आपके सामने है 11002 और कॉन्टैक्ट नंबर। देन इट बिकम्स वन रिकॉर्ड। अब मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये एक रिकॉर्ड बन गया है। अब आप इस तरह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जब बनाते जा रहे हैं, देन इट बिकम्स वन टेबल। अब मल्टीपल टेबल, जैसे एक टेबल बनी, सबसे पहले हमने दो चीजों को मर्ज करना है मेल मर्ज में, डेटा और दूसरा कॉमन टेक्स्ट। कॉमन टेक्स्ट का मैंने एग्जांपल पहले भी आपको दिया था, जैसे कि हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमारी मार्कशीट्स होती हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे, जैसे हम वेडिंग इनविटेशंस भेजते हैं या फिर हम कईयों को ईमेल भेजते हैं। देयर आर नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंपनी, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको हम कॉमन मेल भेजना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा उठाते हैं, कॉमन टेक्स्ट को उसमें मर्ज करते हैं और भेज देते हैं। आपका एक एग्जांपल देते हैं, आप बच्चों को मैसेज भेजना है, हमने सपोज आप सब बच्चों को दैट योर पीसीपी क्लासेस हैज बीन गोइंग टू कंडक्ट फ्रॉम सो एंड सो डेट। तो व्हाट वी डू जनरली,
हम करते क्या है उसके लिए, हम डेटाबेस में से आपका मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये उठा लेते हैं और जो कॉमन टेक्स्ट है वो उसको अलग से टाइप कर देते हैं, दैट योर पीसीपी क्लासेस विल गोइंग टू बिगिन फ्रॉम सो एंड सो डेट। अब क्या होगा, जहां जहां पर हमने आपका नाम चाहिए, आपका नाम वहां हम इंसर्ट कर देंगे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर जहां चाहिए वो कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से हम दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। यही कंसेप्ट आपका मेल मर्ज कंसेप्ट है। मैंने अभी आपसे एक स्क्रीन शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल बनाने से पहले मैंने उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको डेटाबेस कंसेप्ट को भी बताया था, क्योंकि ये सिर्फ एमएस वर्ड में मैं करा रहा हूँ तो इसलिए मैंने टेबल क्रिएट एमएस वर्ड में की है। लेकिन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और भी बहुत सारे ऐसे आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वी कैन यूज दो सॉफ्टवेयर्स आल्सो फॉर मेल मर्ज पर्पस। तो अब हम दो चीजों को मर्ज कर रहे हैं, पहला कॉमन टेक्स्ट और दूसरा डेटा। पहले मैंने एक डेटा क्रिएट कर लिया, एक टेबल क्रिएट कर लिया एमएस वर्ड में सिंपल, जो कि आपको दिख रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ फील्ड्स रखी हैं, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसी के अगेंस्ट मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया और इन डेटा को मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड्स, राइट। सेकंड जो अब स्लाइड आ रही है आपको, इसमें आप देखेंगे आप मैंने एक कॉमन टेक्स्ट लिखा है। वो कॉमन टेक्स्ट किस तरह का है, दैट योर पीसीपी क्लासेस आर गोइंग टू हेल्ड फ्रॉम सो एंड सो डेट एंड एट सो कैंपस। जैसे आज के सिनेरियो में सब बच्चों को हम लोग बोलते हैं यू पीपल गो ऑन आवर वेबसाइट, आप वहां से हमारा इंफॉर्मेशन ले लीजिए या फिर लिंक से आप एक्सेस कर लीजिए। सब बच्चों के पास कॉमन इंफॉर्मेशन जा रहा है, वी आर सेंडिंग एसएमएस टू यू पीपल, हम आपको एसएमएस भेज रहे हैं और साथ ही साथ कई बार हम आपको और भी इंफॉर्मेशन वाया एसएमएस भेज रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान थोड़ा सा रखें कि जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जाती है वो दो चीजों को क्लब करके जाती है, पहला डेटा, दूसरा कॉमन टेक्स्ट। अब एक तरफ तो मैंने आपके लिए डेटा क्रिएट किया, डेटा टेबल बनाया, दूसरी तरफ मैंने दूसरी शीट में आपके लिए कॉमन टेक्स्ट क्रिएट किया। ये दो अलग अलग फाइल्स हैं। आपको करना क्या है बच्चों, पहले आपको एक फाइल क्रिएट करनी है एमएस वर्ड में जाके। फाइल क्रिएट करने के लिए आप किस में जाएंगे, ऑप्शन में, फाइल ऑप्शन में जाके वहां पर आप डेटा को जब आप जब आप न्यू करेंगे तो बहुत तरह के आपको वर्ड दिखाएगा। आपने उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। मैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको, जो मेन चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें आप कर चुके हैं बच्चों। लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो एप्लीकेशन पार्ट है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, बिकॉज वो आप कभी नहीं पढ़ सकते, वो आपको कहीं रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होंगी, बिकॉज कई जगह पर हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, वो सीधा पढ़ने से क्लियर नहीं होती हैं। थ्योरी यू कैन रीड, थ्योरी का पार्ट बहुत कम है। अब आज की जो नया आपका सिलेबस है उसमें थ्योरी पार्ट इज वेरी वेरी लेस, इट इज नॉट सो ह्यूज नाउअडेज। टोटल जो कंसेप्ट बेस्ड है ये पेपर आपका, इसका अगर आप सिलेबस में आपसे शेयर करूंगा, आई विल शेयर विद यू ऑन दिस ऑन चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा मैं आपको। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए बुक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस वो आप ले सकते हैं, हिमालय पब्लिकेशन का है ये बुक। आपको ये परचेज करना है, परचेज कर लीजिए। अब बेटर है कि यू मस्ट हैव अ बुक विद यू, आपके पास की होनी चाहिए। चलिए मैं हूँ इसको आगे कैसे परस्यू कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम आगे कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अब आपको एक कॉमन टेक्स्ट दिख रहा है। कॉमन टेक्स्ट का मतलब जिस एरिया पर आपने इस टेबल को यूज करना है। तो पहले आपने दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट लेट से मैंने बनाया जिसमें मैंने टेबल बनाई और इस टेबल को मैंने सेव करके रख दिया टेबल के नाम से, और इस टेबल को, इस डॉक्यूमेंट फाइल को मैंने अपने डेस्कटॉप पर ही रख लिया टेबल के नाम से, ठीक है। फिर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आप कॉमन टेक्स्ट के नाम से बना लीजिए और उसमें कुछ कॉमन या कुछ टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट पड़ा है तो सर्टिफिकेट की फॉर्म में कर लीजिए, या फिर आप कुछ भी डेटा उसमें कुछ भी आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। पर्पस क्या है इस कॉमन टेक्स्ट का बनाने का, इसका पर्पस ये है हाउ टू यूज मेल मर्ज।
मेल मर्ज को कैसे यूज करना है। मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस बताई हैं जहां पर आप मेल मर्ज को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला सर्टिफिकेट बनाना, बहुत सारे लोगों ने हमारा कोई कॉन्टेस्ट था उसमें पार्टिसिपेट किया, हमने उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देना है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, 12th पास करके ले रहे हैं, अब 12th में उनकी मार्कशीट जो बनाई गई है वो भी एक इसी मेल मर्ज कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था। मार्कशीट में क्या डिफरेंस है, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। ये जो स्ट्रक्चर एक जैसा है दैट इज कॉल्ड कॉमन टेक्स्ट। उसमें नाम अलग होगा, फादर नेम अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, आपका आपके मार्क्स अलग होंगे, बट अब हमारे को करना क्या है, वी हैव टू क्रिएट ए टेक्स्ट। हमारे को एक कॉमन टेक्स्ट एरिया बनाना है। कॉमन टेक्स्ट एरिया बनाने के बाद हम उन दोनों को किन स्टेप्स की हेल्प से करेंगे, लेट अस सी दो स्टेप्स। फर्स्ट, हमारे को टूल्स में जाना है। टूल्स में लेटर एंड मेलिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेटर एंड मेलिंग ऑप्शन में मेल मर्ज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब हम उसके बाद मेल मर्ज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा, मेल मर्ज विजार्ड मेन्यू। मेल मर्ज विजार्ड मेन्यू में क्या होता है, सबसे पहले राइट साइड में देयर विल बी ए ग्रुप ऑफ स्टेप्स। आपको कुछ 6 स्टेप्स के करीब एक स्टेप्स वाले ऑप्शंस आपको राइट साइड में दिखाएगा। आपको उस ऑप्शन में ध्यान से देखना है कौन कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर यूज। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने एक फाइल टेबल का बनाया था, दूसरा उसके साथ साथ मैंने बनाया था दूसरा फाइल डॉक्यूमेंट का, जो कि आपको सामने भी दिख रहा है। अब जब मैंने मेल मर्ज को ओपन किया तो उसने सबसे पहले मुझे पूछा कि आप जो बनाना चाहते हैं, कोई आप लेटर बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई ईमेल मैसेज भेजना चाहते हैं, या फिर आप एनवेलप्स। ईमेल मैसेज मैंने आपसे शेयर किया था। ईमेल मैसेज मतलब कोई एक कॉमन मैसेज आप पूरे ग्रुप्स में भेजना चाहते हैं, वो आपका ईमेल मैसेज बन जाएगा। आपने मैसेज टाइप किया, ईमेल मैसेज यूज किया, सारा डेटा उससे कनेक्ट होकर वो सारा मैसेज सब जगह सर्कुलेट हो जाएगा। आज के डेट में, आज के सिनेरियो में ये बहुत वाइबल है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरा एनवेलप्स। एनवेलप्स पर जैसे हम शादी के, आपने देखा होगा हम लोग शादी के कार्ड के साथ जो गिफ्ट बॉक्स देते हैं या कार्ड के ऊपर एक लेबल सा होता है जिसपे आपकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है, दैट वी कैन ऑल्सो प्रिंट विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज कमांड। इसको हम मेल मर्ज कमांड से एनवेलप्स को सीधा उस पर प्रिंट कर सकते हैं, लेबल्स को उसके साथ प्रिंट कर सकते हैं। ये उसकी ऑप्शंस है डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो इसका एक कंसेप्ट है कि डायरेक्टरी से सारा का सारा डेटाबेस उठाए और वो उस इंफॉर्मेशन को भेज दे। अब कई बार बच्चों के क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि हम सारों को नहीं भेजना चाहते, देन व्हाट हैपेंस। तो उसके लिए ऑप्शन आपको आगे नजर आएगा कि हम जिस जिसको डेटा को वहां से हटाना चाहते हैं उन सबको भी हम वहां से हटा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं, लेटर्स का मतलब है आपकी कंटिन्यूस लेटर्स, ई मैसेज का मतलब ये है कि ईमेल मैसेज जो आप सबको भेजना चाहते हैं, एनवेलप्स जो आप एनवेलप्स पे प्रिंट करना चाहते हैं, लेबल्स जो आप स्पेसिफिक स्टिकर्स टाइप के जो लेबल्स होते हैं उनको आप प्रिंट करना चाहते हैं, और डायरेक्टरी का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी से। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1 जब हम मेल मर्ज विजार्ड को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख भी रहा होगा, मैं माउस से थोड़ा क्लिक भी कर दिखा देता हूँ आपको। स्टेप नंबर 1, देयर आर 6 स्टेप्स, 1 to 6। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही ओके करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए कहूंगा, तो वो मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछता है। 3 रेडियो बटन्स आएंगे आपके राइट हैंड स्क्रीन में। पहला, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। आप जिस डॉक्यूमेंट में को ओपन करके बैठे हैं आपको उसी डॉक्यूमेंट में काम करना है, या फिर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। अगर आप वही करंट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको लगता है कि आप जब एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप कुछ टेम्पलेट्स बने हुए जैसे सर्टिफिकेट्स बने हुए होते हैं, या फिर बायोडेटास बने होते हैं, या फिर ऐसे कुछ और टेम्पलेट्स बने होते हैं, अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दैट सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो। तीसरा
थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका डॉक्यूमेंट का है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स का है। जब हम ओपन कमांड को यूज करते हैं तो आपके ओपन करने पर क्या होता है, न्यू और ओपन कमांड में डिफरेंस क्या है? सबसे बेसिक डिफरेंस है कि न्यू कमांड के अंदर हम नया फाइल ओपन करते हैं, लेकिन ओपन कमांड के अंदर हम सिर्फ पुरानी फाइलों को ही ओपन कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओपन। न्यू के केस में हमें नया ही बनाना है, ओपन के केस में हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स में से ही हमें ओपन करना होगा। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो हम उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में जाने को बोलेंगे। जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट से नेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास वो पूछेगा एग्जिस्टिंग, यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट। पहले वाले में उसने पूछा था आपको लेटर्स, दूसरे स्टेप में उसने पूछा आपको डॉक्यूमेंट, तीसरे स्टेप में वो पूछता है एग्जिस्टिंग लिस्ट। आपकी कोई लिस्ट है एग्जिस्टिंग, आप उसको लेना चाहते हो, या फिर आपने कोई आउटलुक में डेटा को कॉन्फ़िगर कर रखा है, आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप कोई नई लिस्ट बनाना चाहते हो। देयर आर थ्री ऑप्शंस हियर, एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर एग्जिस्टिंग लिस्ट यानी पहले से कोई बनी हुई है, या फिर आउटलुक का कोई डेटा जो ईमेल हम लोग रखते हैं, उसके अलावा हम बहुत सारे एड्रेसेस भी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं आउटलुक में, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, या फिर वो वाला, या फिर तीसरा कि टाइप एंड न्यू लिस्ट, आप कोई नई लिस्ट बनवाना चाहते हैं और नई लिस्ट को आप यूज करना चाहते हैं। जब मैंने ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जैसे मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट को करूंगा वो पूछेगा ब्राउज। ब्राउज का मतलब ओपन, ओपन दैट फाइल। ओपन का मतलब वो डॉक्यूमेंट कहां पर है। जैसे मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट को करूंगा उसके नीचे आपको ब्राउज का ऑप्शन दिखाई देगा। ब्राउज ऑप्शन से क्या होगा, ब्राउज ऑप्शन जैसे ही हम क्लिक करेंगे इट विल आस्क फॉर सोर्स ऑफ द डेटा, कि डेटा का सोर्स कौन सा है। इट विल आस्क फॉर दैट डेटा सोर्स, उस डेटा सोर्स को आपसे पूछेगा कि आप डेटा सोर्स में बताएं। आप जैसे ही वो डेटा सोर्स बताएंगे इट विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली। मैंने डेटा सोर्स को ओपन करना है, ओपन करने से मैं उसको बताऊंगा कि ये फाइल मैंने कहाँ पर रखी है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमने ये फाइल बनाई थी तो हमने उसका फाइल का नाम रखा था टेबल। टेबल मैंने कहाँ स्टोर किया था, मैंने टेबल फाइल डेस्कटॉप पे स्टोर किया था। अब जब मैंने टेबल फाइल डेस्कटॉप पे स्टोर किया है तो मुझे ओपन भी वहीं से करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज ओपन ऑप्शन। मैं ओपन ऑप्शन को ओपन करूंगा, उसको बताऊंगा डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाने के बाद टेबल फाइल को सेलेक्ट करूंगा और इसको ओपन कर दूंगा। जब मैं ये फाइल ओपन करूंगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 शुरू हो जाएगा, दैट इज दी डेटा कनेक्टिविटी। आप ध्यान से देखें, मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने उस फाइल को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको ओपन करना। ये नेक्स्ट स्टेप में भी आप देख सकते हो हाउ वी कैन गो। जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आया डेटा सोर्स का कि डेटा का सोर्स कहाँ है, मैंने उसको बोला डेस्कटॉप पे जाएं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद उस फाइल को वहां डेस्कटॉप से सेलेक्ट किया और फिर उसको ओपन कर दिया। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम डेटा को कनेक्ट करते हैं टेबल के साथ। यहाँ डेटा और टेबल जो हमारी जिसमें टेबल में जिसमें डेटा पड़ा है हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने कॉमन टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं सोर्स की, कि हमारा डेटा सोर्स हमें ध्यान रखना होता है कि हमने टेबल फाइल कहाँ पर स्टोर की हुई है, हमने डाटा की फाइल कहाँ पर रखी हुई है, हमने जो भी इंफॉर्मेशन जो कनेक्ट करनी है वो कहाँ पर रखी हुई है, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम इसको ब्राउज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इट विल आस्क, जहां पर हम मेल मर्ज ऑप्शन को कर रहे थे, मेल मर्ज ऑप्शन में हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे डेटा से कनेक्ट करने के लिए। कॉमन टेक्स्ट को मैंने डेटा सोर्स बताया, डेटा सोर्स मेरा कहां पर था, डेस्कटॉप के ऊपर फाइल थी, डेस्कटॉप के ऊपर फाइल जिसका नाम टेबल था, मैंने उसको कनेक्ट किया। उसके बाद आपके पास वो फाइल का सोर्स बताना है, मैंने डेस्कटॉप पे फाइल का नाम सेलेक्ट किया और बाद में ओपन दिया। जब मैं ओपन को सेलेक्ट करूंगा तो ओपन करते ही पूरा का पूरा टेबल जो मैंने बनाया था
वो टेबल ओपन हो जाएगा विद ऑल रिकॉर्ड्स। बच्चों यहाँ पर मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको बोला था कि आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कौन से रिकॉर्ड को भेजूं या किसी को नहीं भेजूं। मैं सबको भेजना चाहता हूं तो सेलेक्ट ऑल, मैं कुछ स्पेसिफिक को भेजना चाहता हूं तो मैं उनके आगे से टिक हटा दूंगा। मैं किसी वैलिडेट को भेजना चाहता हूं, किसी एज ग्रुप के या किसी स्पेसिफिक कोर्स के बच्चों को भेजना चाहता हूं तो आई विल वैलिडेट। मैं किसी को उसमें से हटाना चाहता हूं, मैं उसको रिमूव कर सकता हूं वहां से। मैं कोई नया डेटा क्रिएट करना चाहता हूं, आई कैन क्रिएट दैट। ये सारी की सारी ऑप्शंस मेरी इस वाले ऑप्शन में मिल जाती है। व्हेन आई कनेक्ट माय डेटा with the common text area in mail merge option, it will again ask you, वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आपका मेल मर्ज रिसिपिएंट्स आर दीज और नॉट। इट विल अगेन आस्क यू, ये दोबारा आपसे पूछने वाला है, पूछता है कि आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो या नहीं कनेक्ट करना चाहते हो, आप उन सारे रिकॉर्ड्स को इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो नहीं भेजना चाहते। इट विल अगेन आस्क यू। और उसमें ये 6 ऑप्शंस, 6 की 6 ऑप्शंस आपकी हेल्प करती हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारों के सारों को जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो है, अब जो नया वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ऑल सारे होके आते हैं, आपको आप सेलेक्ट ऑल करने का जरूरत नहीं पड़ता है आज के सिनेरियो में, लेकिन पहले आपको सेलेक्ट ऑल करना पड़ता था। इसी तरह आप कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड ऑन करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं उसको। आप किसी को कोई करेक्शन लगता है तो वो एडिट का ऑप्शन से उसको एडिट भी वहां कर सकता है। आपको बहुत बड़ा डेटा है, आप उसमें किसी स्पेसिफिक को निकालना चाहते हैं तो आप फाइंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फाइंड जैसे ही आप करेंगे इट विल आस्क व्हाट टू फाइंड। आप नेम में कोई नाम लिखेंगे तो इट विल सेंड यू टू दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, वो उस रिकॉर्ड पे आपको ले जाएगा। वहां जाके आप डिसाइड कर सकते हैं इसको भेजना है या नहीं भेजना है। अगर नहीं भेजना है तो आप उसको सेलेक्टेड को दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हट जाएगा। ये 6 की 6 एक्सरसाइज आप मेल मर्ज रिसिपिएंट्स में कर सकते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वैलिडेट के लिए भी ऑप्शन है। वैलिडेट का मतलब है कि आप किसी कंडीशन पर डेटा को भेजना चाहते हैं तो आप वैलिडेट की हेल्प से उसको भेज सकते हैं। जब आप इसको टेबल को समझ लेंगे, जब आप इस टेबल को इसके साथ इंसर्ट कर देंगे, जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करने लगेंगे तो ये आपसे दोबारा मेल मर्ज रिसिपिएंट में पूछेगा। अब ओके दबाने के बाद व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप इसका ओके दबाएंगे आपके जो मेल मर्ज मेन्यू है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट कैसे हो जाएगा, मतलब क्या है इसका एक्टिवेशन का मतलब ये है कि वो कमांड्स जो आपको पहले नहीं दिख रही थी वो सारी की सारी कमांड्स आपकी इनेबल हो जाएंगी, आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब वो कमांड्स जो पहले थी वो आपको पहले दिख नहीं रही थी, बट अगेन मेन्यू, न्यू मेन्यू, मेल मर्ज मेन्यू विल एक्टिवेट। आपके मेन्यू के नीचे एक और नया मेन्यू हो जाएगा। हमारा मेन्यू कौन सा होता है आपका वर्ड में, मेन मेन्यू क्या है एग्जैक्टली, दिस इज अ ग्रुप ऑफ ओनली 8 ऑप्शंस जिसे हम मेन मेन्यू बोलते हैं। उन मेन मेन्यू के नीचे ये मेल मर्ज मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। और इस मेल मर्ज मेन्यू में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंसर्ट वर्ड फील्ड। अब मैंने यहाँ पर आपको दोबारा आपको बताना चाहता हूँ ये वर्ड फील्ड का मतलब क्या है। वर्ड फील्ड आपको याद होगा जब मैंने शुरू में टेबल बनाई थी वहां पर मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि फील्ड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी डेटाबेस का, किसी भी टेबल का, किसी भी डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज फील्ड। और फील्ड बनाने के लिए मैंने 3 पैरामीटर्स बताए थे, नेम ऑफ द फील्ड, साइज ऑफ द फील्ड और टाइप ऑफ द फील्ड। टाइप में मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूमेरिक टाइप का हो सकता है, डेट के फॉर्मेट में हो सकता है। मान लीजिए मैंने मोबाइल नंबर लिखना है तो दैट विल ओनली नंबर्स नॉट ABCD। मान लीजिए मैंने डेट लिखना है तो डेट में डेट का स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए, DDMMYY होगा या MMDDYYY होगा, तो इस तरह से हो। तो ये वाली इंसर्ट वर्ड फील्ड आपकी वो वाली फील्ड है, ठीक है। आप जैसे ही इस मर्ज फील्ड को सेलेक्ट करेंगे इट विल शो ऑल द फील्ड्स, जो आपकी सारी की सारी फील्ड्स थी आपकी टेबल में
5 फील्ड्स थी, आपको याद होगा अच्छे से। सबसे पहली वाली थी नेम फील्ड, दूसरी थी एड्रेस, तीसरी थी सिटी, चौथी पिन कोड, पांचवा कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये पांचों की पांचों फील्ड्स आपको दिखाएगा। आप इसमें से जो फील्ड जहां पर अपनी अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली आप यूज करना चाहते हैं, वहां पर आप उसको इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट मर्ज फील्ड। आपको जो फील्ड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको जो फील्ड जहां पर जरूरत है, you want to insert a specific field at specific location, you can insert that field once or more than once. एक बार या एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको नाम चाहिए, डियर, डियर के बाद नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, डियर, सपोज डियर मोहसिन, तो डियर मोहसिन आ जाएगा। फिर आप उसको आगे एड्रेस करना चाहते हैं, योर क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड सो एंड सो, डियर पंकज, आप डियर के बाद नाम देना चाहते हैं, तो नेम फील्ड, नेम वाली जो फील्ड है, स्पेसिफिक फील्ड है, यू विल यूज दैट नेम फील्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे डियर के बाद करना है, तो डियर के बाद आप नेम को सेलेक्ट करें, और नेम को सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट को सेलेक्ट करें। जैसे आप इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, तो डियर के बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा। मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूं। यस, डियर के बाद मैंने नेम सेलेक्ट किया, तो आप देखें कि ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन बने हुए आ रहे हैं। डियर के बाद लेस देन, या डियर के बाद नेम, लेस देन के बाद नेम, नेम के बाद ग्रेटर देन साइन आपको नजर आ रहा है। ये डियर के बाद आपको फील्ड नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह आपने नेम फील्ड को यूज किया, आपने नेम फील्ड के बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर को यूज किया। जैसे आप किसी का एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले नेम लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर उसकी सिटी लिखेंगे, फिर उसका कोड लिखेंगे, और लास्ट में उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो इसी तरह पांचों की पांचों फील्ड्स को भी आप यूज कर सकते हो। यूज करने के साथ साथ आप उन सारी फील्ड्स को जब हम प्ले करेंगे, प्ले का मतलब यहां पर होता है कि व्यू करना, मर्ज डेटा को व्यू करना, उस ऑप्शन पे हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये फील्ड के नाम वहां से हट जाएंगे। उसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेटा। यस, डेटा विल कम ओवर